हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से आप सभी को द टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो गणित से होगा। तो आइए आप सभी इन प्रश्नों का जवाब देकर अपने तैयारियों को जांचिए कि कितना अच्छी तैयारी है। तो यदि आप इन टॉप 10 यानी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से 8-7 सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो बिना देरी के आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 के कितने हल संभव है। मैं प्रश्न को फिर से दोहरा दे रहा हूँ। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 के कितने हल संभव है। ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी अनगिनत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपने ऑप्शन को चुनिए, चारों में कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अनगिनत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे लोग। करें, दो एकघातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। दो एकघातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है 0, बी 1, सी अनगिनत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग चारों में से देखिए कौन सही होगा। तो इन चारों में ऑप्शन बी सही है, यानी 1, इसका आंसर 1 होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। करें, दो एकघातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। फिर से दोहरा दे रहे हैं, दो एकघातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। ए ऑप्शन है 0, बी 1, सी अनगिनत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में आप लोग अपना आंसर चुनिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे लोग। दो एकघातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती हो तो हलों की संख्या होगी। दो एकघातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती हो तो हलों की संख्या होगी। ऑप्शन ए है 0, बी 1, सी अनगिनत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में अपना आंसर चुनिए लो। तो इन चारों में कौन सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग इनमें से चुनिए कौन होगा आंसर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी अनगिनत। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ऑप्शन ए है x अक्ष के समानांतर, बी है y अक्ष के समानांतर, सी है y अक्ष पर लंब, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में कौन सही होगा आप लोग चुनिए। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे लोग। y-4 इजकल टू 0 के आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। y-4 इक्वल टू 0 के आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। आप लोग के लिए ऑप्शन ए है x अक्ष के समानांतर, बी है y अक्ष के समानांतर, सी है x अक्ष पर लंब, डी इनमें कोई नहीं। तो इन चारों में कौन सही होगा आप लोग जल्दी से आंसर चुन लीजिए। तो इन चारों में ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर से सुन लीजिए, किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आप लोग के लिए ऑप्शन है A1, B2, C3, D अनगिनत। यानी इन चारों में कौन सा सही होगा।
तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर चुन लीजिए। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? आप लोग के लिए ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी अनगिनत। तो इन चारों में कौन सही है? आप लोग जल्दी से चुनिए। तो ऑप्शन बी यानी इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। फिर से दोहरा दे रहे हैं, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, सी 3 और डी अनगिनत। तो इन चारों ऑप्शनों में कौन सही होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग चुन लीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, बी यानी 2। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं? फिर से क्वेश्चन दोहरा दे रहे हैं, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं? आप लोग के लिए ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है अनगिनत। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन में से चुनिए कौन सही होगा। तो इसका आंसर होगा यानी 3, इसका आंसर होगा सी, 3 होगा। जिस तरह से हम लोगों ने 10 BBI क्वेश्चन को किए और आप लोगों ने जितने इसमें सही किए होंगे अपने कमेंट में लिखिए कि कितना आपका सही हो रहा है। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।